हरिओम तत्सत। माँ मदालसा का चरित्र का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। यह गंधर्व राज विश्वावसु की पुत्री थी। कालांतर में इनका विवाह राजकुमार ऋतुध्वज के साथ हुआ। राजा ऋतुध्वज एक बार असुरों से युद्ध करने गए। इनकी सेना असुर पक्ष पर भारी पड़ रही थी। ऋतुध्वज की सेना का मनोबल टूट जाए, इसलिए मायावी असुरों ने ये अफवाह फैला दी कि ऋतुध्वज मारे गए। यह सूचना रानी मदालसा तक पहुंची तो वह इस गम को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। असुरों पर विजय प्राप्त करके जब ऋतुध्वज राजमहल लौटे तो वहाँ मदालसा को नहीं पाया। मदालसा के वियोग से राजा को बड़ा सदमा लगा और वे राजकाज छोड़कर विक्षिप्तों की तरह व्यवहार करने लगे। ऋतुध्वज के प्रिय मित्र नागराज से अपने मित्र की यह अवस्था देखी ना गई और वे हिमालय में तपस्या करने चले गए ताकि भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें। शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो नागराज ने उनसे अपने लिए कुछ ना मांगकर मित्र ऋतुध्वज के लिए मदालसा को पुनर्जीवित करने की मांग रख दी। शिवजी जी के वरदान से मदालसा अपनी उसी आयु के साथ मानव जीवन में लौट आई और पुनः ऋतुध्वज को प्राप्त हुई। मृत्यु के पश्चात मिले पुनर्जीवन ने मदालसा को मानव शरीर की नश्वरता और जीवन के सार तत्व का ज्ञान करा दिया। अब वह पहले वाली मदालसा नहीं रही। विषय भोग में उनकी रुचि समाप्त हो गई और वह आध्यात्मिक चिंतन में मग्न रही। पति ने जब संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की तो मदालसा ने कहा कि मैं संतान नहीं चाहती हूँ। पति ने जब इसका कारण पूछा तो मदालसा बोली कि यदि संतान कुसंस्कारी या कुल का कलंक निकल जाए तो मैं उसे नहीं झेल सकती। पति ने कहा, मैं और तुम दोनों ही धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, तो हमारी संतान कुसंस्कारी कैसे होगी। मदालसा ने उत्तर दिया, कभी कभी अच्छे माँ बाप की संतान भी बुरी हो जाती है और बुरे माँ बाप की संतान भी अच्छी हो जाती है। यह आवश्यक नहीं कि अच्छे माँ बाप की संतान अच्छी हो। बड़ी मुश्किल से मदालसा ने संतान उत्पन्न करना स्वीकार किया, पर पति से वचन ले लिया कि होने वाली संतानों के लालन पालन का दायित्व उसके ऊपर होगा और पति उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मदालसा गर्भवती हुई तो वह उपासना में अधिक समय देने लगी। समय पाकर संस्कारी पुत्र हुआ जिसकी पवित्रता के साथ वह लालन पालन करने लगी। शिशु जब रोता था तो वह उसे वेदांत ज्ञान से पूर्ण लोरी सुनाते हुए कहती थी, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू है निरंजन सर्वदा, संसार माया से रहित, तू स्वरूप स्थित सर्वदा। समय बीतता गया, एक के बाद एक 3 पुत्र हुए, विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन। तीनों पुत्र मदालसा से संस्कारित थे। मदालसा ने उन्हें माया से निर्लिप्त निर्वृत्ति मार्ग का साधक बनाया था। इसीलिए सब ने राजमहल का त्याग कर संन्यास ले लिया। पिता ऋतुध्वज यह सोचकर दुखी रहने लगे कि हमारा वंश कैसे चलेगा। एक बार किसी सहेली ने रानी मदालसा से पूछा कि तुम कैसी माँ हो, क्या तेरे अंदर ममता नहीं है? तुम कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को सन्यासी बनाकर जंगल भेज देती हो? मदालसा ने उत्तर दिया, जो जीव एक बार मेरी कोख में आ गया, अगर दोबारा वह किसी दूसरी स्त्री के गंदे कोख में जाए तो मेरे जीवन के लिए धिक्कार है। मैं अपनी संतानों को जन्म मरण रूपी महादुख में नहीं देना चाहती। मदालसा फिर से गर्भवती हुई तो पति ने अनुरोध किया कि हमारी सभी संतानें अगर निवृत्ति मार्ग की पथिक बन गई तो ये विराट राजपाट को कौन संभालेगा। इसलिए कम से कम इस पुत्र को तो राजकाज की शिक्षा दो। मदालसा ने पति की आज्ञा मान ली। जब चौथा पुत्र पैदा हुआ तो मदालसा ने उसका नाम अलर्क रखा और उसे राजधर्म और क्षत्रिय धर्म की शिक्षा दी। अलर्क माता के दिव्य ज्ञान से संस्कारित होकर सर्वगुण संपन्न हो गया। उसकी गिनती श्रेष्ठ राजाओं में होने लगी। उन्हें राजकाज की शिक्षा के साथ
माँ ने न्याय, करुणा, दान इन सब की शिक्षा भी दी। वाल्मीकि रामायण में आख्यान मिलता है कि एक नेत्रहीन ब्राह्मण राजा अलर्क के पास आया और अलर्क ने उसे अपने दोनों नेत्र दान कर दिए। इस तरह अलर्क विश्व के पहले नेत्रदानी हुए। इस अद्भुत त्याग की शिक्षा अलर्क को माँ मदालसा के संस्कारों से ही मिली। बालक क्षत्रिय कुल में जन्मा हो तो ब्रह्मज्ञानी की जगह रण कौशल से युक्त होगा। नाम शूरों वीरों जैसे होंगे तो उसी के अनुरूप आचरण करेगा। इन सब स्थापित मान्यताओं को मदालसा ने एक साथ ध्वस्त करते हुए दिखा दिया कि माँ अगर चाहे तो अपने बालक को शूरवीर और शत्रुंजय बना दे, और वो अगर चाहे तो उसे धीर गंभीर महात्मा ब्रह्मज्ञानी और तपस्वी बना दे। अपने पुत्र को एक साथ साधक और शासक दोनों गुणों से युक्त करने का दुर्लभ काम केवल माँ का संस्कार ही कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने मदालसा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कहा था कि अगर मेरी कोई संतान होती तो मैं जन्म से ही उसे मदालसा की तरह लोरी सुनाते हुए कहता, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवर्जितो असी संसार स्वप्नम त्यज मोहनिंद्रा। आइए मदालसा के इस ब्रह्म ज्ञान की लोरी को सुनते हैं। मदालसा का अपने पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। मदालसा स्तोत्र। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोहनिद्रा मदालसोलल्लपमुवाच पुत्रम। पुत्र, यह संसार परिवर्तनशील और स्वप्न के समान है। मोह निद्रा का त्याग कर, क्योंकि तू शुद्ध बुद्ध और निरंजन है। यू आर प्योर, एनलाइटेंड एंड स्पॉटलेस। लीव द डिल्यूजन ऑफ द वर्ल्ड एंड वेक अप फ्रॉम दिस डीप स्लम्बर ऑफ डिल्यूजन। थोसि रेतात न ते अस्ति नाम कृतं ते कल्पनादुनैव पंचात्मकं देमिदं न तेस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतो। हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। वह शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है। ना यह तेरा है, ना तू इसका है, फिर किस लिए रो रहा है? My child, you are ever pure. You do not have a name. A name is only an imaginary superimposition on you. This body made of 5 elements is not you, nor do you belong to it. This being so, what can be a reason for your crying? Bhavana roditi vaisvajanma शब्दो यमासाद्य महिषि सूनुं विकल्प्यमाना विविधा गुणा ते गुणाश्च भूता सकलेन्द्रियेषु। अथवा तू नहीं रोता है, यह शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति भांति के गुण अवगुणों की कल्पना होती है, वह भी पांचभौतिक ही है। द एसेंस ऑफ द यूनिवर्स डजंट क्राई इन रियलिटी। ऑल इज अ माया ऑफ वर्ड्स, ओ प्रिंस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। The various qualities you seem to have are just your imaginations. They belong to the elements that make the senses. Bhutani bhutai paridurbhalani vriddhim samayanti yatheh punsa annambu danadibhirev kasya
न तेस्ति वृद्धे न जतेस्ति हानि। जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्बल भूत अन्य भूतों के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के पांच भौतिक शरीर की ही पुष्टि होती है। इससे तू शुद्ध आत्मा को ना तो वृद्धि होती है और ना हानि ही होती है। द एलिमेंट्स grow with accumulation of more elements or reduce in size if some elements are taken away. This is what is seen in our bodies growing in size or becoming lean depending upon the consumption of food, water, etc. You do not have growth or decay. Tvam kanchuke shiremane nijesmim तस्मिंश्च देहे मूढतामव्रजेथा शुभाशुभैकर्मभिर्देहमेत मदादिमूढै कंचुकस्तेऽपि नित्य। तू अपने उस चोले तथा इस देह रूपी चोले के जीर्ण शीर्ण होने पर मोह न करना। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है। तेरा यह चोला मद आदि से बंधा हुआ है। तू तो सर्वथा इससे मुक्त है। यू आर इन द बॉडी विच इज़ लाइक अ जैकेट दैट गेट्स worn out day by day. Do not have the wrong notion that you are the body. This body is like a jacket that you are tied to for the fructification of the good and bad karmas. Tateti kinchet tanayeti kinchi dambeti kinchet viveti kinchet mameti kinchin mameti kinchet त्वम्भूत संग बहुमान ये था। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता और किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं। कोई यह मेरा है कहकर अपनाया जाता है और कोई मेरा नहीं है इस भाव से पराया माना जाता है। इस प्रकार ये भूत समुदाय के ही नाना रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिए। Some may refer to you our father and some others may refer to you a son, or some may refer to you as mother and someone else may refer to you as wife. Some say you are mine and some others say you are not mine. These are all references to this combination of physical elements. Do not identify with them. Dukkhani दुःखापगमाय भोगान् सुखाय जानाति विमूढचेता तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वान् विमूढचेता। समस्त भोग दुख रूप हैं, तथापि मूढ़ चित्त मानव उन्हें दुख दूर करने वाला तथा सुख की प्राप्ति कराने वाला समझता है। किंतु जो विद्वान है, जिनका चित्त मोह से आच्छन्न नहीं हुआ है, वे उन भोग जनित सुखों को भी दुख ही मानते हैं। द deluded look at objects of enjoyments as giving happiness by removing the unhappiness. The wise clearly see that the same object which gives happiness now will become a source of unhappiness. Sosi sadarshanamakshiyogma matyujvalam yad kalusham vasaya kuchadipinam pishitam panam tat sthanam rate kim narakam nayoshit। स्त्रियों की हंसी क्या है? हड्डियों का प्रदर्शन, जिसे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं, वह मज्जा की कलुषता है और मोटे मोटे कुछ आदि घने मांस की ग्रंथियां हैं। अतः पुरुष जिस पर अनुराग करता है, वह ये स्त्री क्या नरक की जीती जागती मूर्ति नहीं है?
What is the laughter of woman, the display of bones? What we call very beautiful eyes is the fifth of the marrow and the glands of thick flesh, etc. So is not that young woman on whom a man has affection a living idol of hell. यानं शितौ यानगतश्च देहो देहेऽपि चान्ये पुरुषो निविष्टे ममाध्वमूर्यां न तथा यथा स्वे देहेति मात्रं च विमूढतैषा। पृथ्वी पर सवारी चलती है, सवारी पर यह शरीर रहता है और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है, किंतु पृथ्वी और सवारी में वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती जैसे कि अपने देह में दृष्टिगोचर होती है। यही मूर्खता है। The vehicle that moves on the ground is different from the person in it. Similarly, this body is also different from the person who is inside. The owner of the body is different from the body. Ah, how foolish it is to think I am the body. Anyo sireyo vasudham shatru rekeshchiram palitasi putra तत्पालनास्तु सुखो उपभोगो धर्मात्फलं प्राप्स्यसि चामरत्वम्। धरामरान् पर्वसुतर्पयेथा समीहितं बान्धुषु पूरयेथा हितं परस्मै हृदि चिन्तयेथा मना परस्त्रीषु निर्वर्तयेथा सदा मुरारिं हृदि चिन्तयेथा स्वधयानतोऽन्तषड्रीजयेथा माया प्रबोधेन निवारयेथा हि नित्यतामेव विञ्चेत यथा अर्थागमायाशितिपाजयेथा यशो जनायार्थमपि व्ययेथा परापवाश्रवणाद्विभीता विपसमुद्रा जनसमुद्रेथा। बेटा तू धन्य है जो शत्रु रहित अकेला होकर अकेला ही चिरकाल तक इस पृथ्वी का पालन करता रहेगा। पृथ्वी के पालन से तुझे सुख भोग की प्राप्ति हो और धर्म के फलस्वरूप तुझे अमृतत्व मिले। पर्वों के दिन ब्राह्मणों को भोजन द्वारा तृप्त करना, बंधु बांधवों की इच्छा पूरी करना, अपने हृदय में दूसरों की भलाई का ध्यान रखना और पराई स्त्रियों की ओर कभी मन को ना जाने देना, अपने मन में सर्वदा भगवान का चिंतन करना, उनके ध्यान से अंतःकरण के काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतना, ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना और जगत की अनित्यता का विचार करते रहना, धन की आय के लिए राजाओं पर विजय प्राप्त करना, यश के लिए धन का सद्व्यय करना, पराई निंदा सुनने से डरना तथा विपत्ति के समुद्र में पड़े हुए लोगों का उद्धार करना। Son, blessed are you who alone without enemies will follow this earth forever. May you get happiness by following the earth, and may you get immortality as a result of religion, satisfying Brahmins with food on festivals, fulfilling the wishes of brothers and relatives, taking care of the welfare of others in your heart and never letting your mind go towards other women, always thinking of God in your mind, conquering the 6 enemies of the heart with his attention, getting rid of illusion through knowledge and thinking about the impermanence of the world,
conquering the kings for the income of money, doing good deeds for fame, being afraid of listening to the condemnation of others, and saving the people lying in the sea of calamity. Thank you for watching. Hari Om Tat Sat.